और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मोदी कैबिनेट लगातार बड़े और अहम फैसले ले रही है। ऐसा ही एक फैसला लिया गया किसानों को लेकर, क्योंकि लगातार जो फोकस है वो किसानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का बना हुआ है। ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। फैसलों की बात करें तो देखिए, कल पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें किसानों को दिवाली गिफ्ट दिया गया। साथ ही बैठक में रबी की कई फसलों की एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी दी गई। और आपको ये भी बताएंगे कि किस फसल में कितनी एमएसपी बढ़ाई गई है। तो गेहूं पर एमएसपी 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2425 रुपए की गई है। जौ की एमएसपी 130 रुपए से बढ़ाकर 1950 रुपए प्रति क्विंटल की गई है। चने की एमएसपी 210 रुपए बढ़ाकर 5650 रुपए कर दी गई है। वहीं मसूर की एमएसपी 275 रुपए का इजाफा इसमें कर दिया गया है। अब मसूर की नई एमएसपी साथियों, जैसे कि देखिए आज जो है 19वीं किस्त दिवाली फाइनल तोहफा दिया जा रहा है। देखिए लाइव आप संवेदनशील देखिए यहाँ पर त्योहारों की गूंज सुनाई दे रही है चारों तरफ। दिवाली दरवाजे पर दस्तक दे रही है और आज एक ऐसा अवसर है, इस एक ही परिश्रम में, इस एक ही प्रेमाइसिस में, परिसर में, एक ही मंच पर स्टार्टअप भी हैं और देश के लाखों किसान भी हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। बस देखिए, मोदी जी कुछ ही देर में रिमोट दबा के सभी किसानों को यहाँ पर तोहफा देने जा रही है। 4000 तक सीधे राशि उनके बैंक खाते में पहुंचने वाले, यानी इसमें 20,000 करोड़ रुपए लागत लगा है। इस मंत्र का जीवंत स्वरूप हमें नजर आ रहा है। साथियों, भारत की खेती के सभी बड़े भागीदार आज रूबरू में और वर्चुअली पूरे देश के हर कोने में है। मैं वाकई मनसुख भाई और उनकी टीम को बधाई देता हूं। ये किसान के लिए सिर्फ उर्वरक खरीद बिक्री का केंद्र नहीं है, एक संपूर्ण रूप से किसान के साथ घनिष्ठ नाता जोड़ने वाला। जी मोदी जी, आपको पहले से लगाव है किसान भाइयों के साथ, आप बहुत अच्छे प्रेम भाव रखते हैं। अब आपसे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जो है लगाव रखते हैं। ये किसान समृद्धि केंद्र बना है। साथियों, थोड़ी देर देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 16,000 करोड़ रुपए की एक और किस्त उनके खाते में जमा हो गई। देखिए, मोदी जी ने क्लियर कर दिया किसान भाइयों के 16,000 करोड़ के जो है एक और किस्त जारी हो गई, यानी दिवाली के शुभ अवसर पर। तो आपके मोबाइल पे खबर आ गई होगी कि 2,000 रुपये आपके जमा हो चुके हैं। अब चलिए, किसान भाइयों का बहुत खुशी का माहौल है। देखिए किस तरह से किसान भाइयों के यहाँ पर खुशी का लहर का ठिकाना नहीं है, क्योंकि दिवाली पर तोहफा है। देखिए मैसेज भी आना शुरू हो गया भाई यहाँ पर। देखिए कुछ किसानों को अभी पैसा नहीं आएगा, लेकिन बहुत जल्द उनको भी आ जाएगा। दिवाली के पहले ही पैसे का पहुंचना, खेती के अनेक महत्वपूर्ण कामों के समय पैसे किसान के खाते में पैसा चला जाता है। मैं इस दिवाली के पहले ही पैसे का पहुंचना, खेती के अनेक महत्वपूर्ण कामों के समय पैसा पहुंचना, मैं सभी हमारे लाभार्थी किसान परिवारों को, देश के कोने कोने में सभी किसानों को, उनके परिवारजनों को, देखिए मोदी जी ने आखिर दिवाली का तोहफा दे ही दे किसानों को। देखिए किसान भाई, आप लोग को भी पैसा आ जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि 20,000 करोड़ रुपया इसमें खर्च हुआ, तो धीरे धीरे करके सभी को पैसा जो आना शुरू हो जाएगा। किसी को आ जाएगा, किसी को कल, किसी को परसों, यानी दिवाली तक मिलते रहेगा पैसा भाई। किसानों की भलाई के लिए उन्होंने जो नए नए इनोवेशन किए हैं, 4,000 रुपये यहाँ पर की बात करें, 4,000 रुपये किसानों का आ रहा है दिवाली का बोनस। में बचत कैसे हो, उनके काम में गति कैसे बढ़े, उनकी सीमित जमीन में ज्यादा उत्पादन कैसे हो, ऐसे अनेक काम
हमारे स्टार्टअप वाले हमारे नौजवानों ने किए हैं। मैं वो भी देख रहा था, एक की बर्बाद होती है, फसल भी तबाह हो जाती है। कैमरामैन थोड़ा जूम कीजिए, देखिए किसान हमने इस तरह इस से भीड़ स्थिति से पड़ी है। किसानों को बाहर निकालने पर भी काम किया है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, सूक्ष्म सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन, उस पर बहुत अधिक बल दे रहे हैं। टपक सिंचाई पर बल दे रहे हैं, स्प्रिंकलर पर बल दे रहे हैं। पहले हमारे गन्ना का किसान ये मानने को तैयार नहीं था कि कम पानी से भी गन्ने की खेती हो सकती है। अब ये सिद्ध हो चुका है, स्प्रिंकलर से भी गन्ने की खेती बहुत उत्तम हो सकती है और पानी बचाया जा सकता है। उसके तो दिमाग में यही है कि जैसे पशु को पानी ज्यादा पिलाया तो दूध ज्यादा देगा, गन्ने के खेत को पानी ज्यादा दिया। जी मोदी, तो आप गन्ने का बहुत रस किसानों के बारे में आप निकलेगा। जानकारी रखते हैं। देखिए किस तरह से परिभाषित ऐसे ही कर रहे हैं किसान भाइयों को। चलते रहे हैं। पिछले 7-8 वर्षों में देश की लगभग 70 लाख हेक्टेयर जमीन को माइक्रो इरिगेशन के दायरे में लाया जा चुका है। देखिए यहाँ पे भूमि के भी सर्वेक्षण किया जा रहा है किसान भाइयों। भविष्य की चुनौतियों के समाधान का एक अहम रास्ता नेचुरल फार्मिंग से भी मिलता है। इसके लिए भी देश भर में बहुत अधिक जागरूकता आज हम अनुभव कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती को लेकर गुजरात, हिमाचल प्रदेश, इसके साथ साथ यूपी, उत्तराखंड में बहुत बड़े स्तर पर किसान काम कर रहे हैं।